हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऐसी सलाह दे रहा है कि सुजलोन एनर्जी जैसा शेयर जैसे ही अब ट्रैक्स पे है, मान लीजिए 15 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया, तो अगर आपने 8-10 रुपये में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 11-12 पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत शेयर बेच करके प्रॉफिट बुक करते जाइए, अपनी कैपिटल निकालते जाइए, और जो प्रॉफिट के शेयर से वो आप होल्ड कर लीजिए लॉन्ग टर्म तक के लिए। और फिर वही कैपिटल जो आपने शेयर बेच करके निकाली उसको दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर दें, फिर उसमें भी प्रॉफिट बुक करें, और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते हैं। फ्रेंड्स, जो कह रहा है ना इस बात को, उसके ऊपर आप सोचिएगा, समझिएगा, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ। पहले आप सोचिए, पहले मेरी इस बात को सोचिए। टाइटन जैसे शेयर में जब लो ट्रैक्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ था, फिर ये अपर ट्रैक्स पे चला गया। अपर ट्रैक्स में 2700 के लेवल से 1800 के लेवल तक आ गया, और 1800 लेवल से वापस से 2500 के लेवल प्लस है। क्या जिन लोगों के पास ये शेयर्स उन्होंने बेचे? जी नहीं, वो अभी भी डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, बोनस रिसीव कर रहे हैं, और डे बाय डे उनकी जो शेयर की वर्थ और जो उनकी खुद की वर्थ बढ़ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक पे देख लीजिए, क्या बेच करके उस लेवल पे वापस खरीद पाए? या अगर हम बेच देते क्या लेवल पे खरीद पाते? जिन्होंने नहीं बेचे वो शेयर अब ट्रैक्स पे चला गया और बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे रहा है। जिन्होंने नहीं बेचे, जिन्होंने पेशेंस रख के इन्वेस्टमेंट किया। कुछ शेयर्स होते हैं जिनमें कि हमें बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और उनकी फ्यूचर ग्रोथ आगे की तरफ होती है, जो कंटिन्यू होती है, उनको हमें नहीं बेचना चाहिए। बेचने वाले और भी कई शेयर्स हैं। मैं आपको जैसे कि अभी दो शेयर बताता हूँ। एक तो जैसे यूको बैंक 30 रुपये पर आ गया, 40-50 में बेच दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक के लिए आप ये सोचें कि भाई ये बहुत 500 प्लस चलाएगा, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मामला। लेकिन आप IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में सोचें, जो कि इस तरह का बैंक है जो कि फ्यूचर में HDFC की जैसे फुल रेंज पे आकर के आपको आपके इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो उसको नहीं बेचने की सोचनी चाहिए। अगर हमने लो लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया है, 32, 33, 34, 35 रुपये के लेवल पे, उसमें एक मादा है, वो अपर ट्रैक्स पे जाएगा, और कंटिन्यूसली जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उस फील्ड की ग्रोथ हमेशा बनी रहेगी लोन देने की, चाहे वो किसी भी चीज़ में। उसी तरह से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, उसमें भी जिन लोगों ने बहुत सालों पहले 2004-05 में इन्वेस्टमेंट किया, तो आज अगर उनके पास वो शेयर कंटिन्यू है, तो उनको पता नहीं कितने तो बोनस शेयर इशूड हो चुके हैं और कितना ही डिविडेंड उनको मिल चुका, और ये शेयर बहुत अच्छा पैसा बना करके उनको उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे चुका, क्योंकि फ्यूल का ग्रोथ था उस समय में। कंटिन्यू आज भी फ्यूल की ग्रोथ है, तो हमें ग्रोथ देखनी पड़ती है। जिस शेयर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना बिगनिंग में, उसकी ग्रोथ देखनी पड़ती है। जैसे कि पावर सेक्टर का शेयर है सुजलोन एनर्जी, 2025 तक अगर सेटल हो गया और अच्छे लेवल पे आ गया, और 2030 तक हमें पता है कि एनर्जी की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, चाहे व्हीकल्स के रूप में, चाहे बैटरी के रूप में, जिनको भी चलाना है इन चीज़ों को, उनको इलेक्ट्रिसिटी की तो डिमांड बढ़ानी ही होगी। और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जैसे बढ़ेगी, सेल्स की ग्रोथ होगी, सेल्स की ग्रोथ होगी, प्रॉफिट की ग्रोथ होगी, प्रॉफिट की ग्रोथ होगी, शेयर की ग्रोथ होगी प्राइजेस को लेकर के इन कंपनीज़ की। और ये 2030 तक हो सकता है कि वापस से टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाए, 500 प्लस या 1000 प्लस या 1500 प्लस आपको शेयर देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये अपने क्षेत्र के बहुत बड़े शेयर हैं जिनका कि बहुत बड़ा काम है, कई कंट्रीज में फैला हुआ काम है। ये कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है सुजलोन एनर्जी। इसका ट्रैक आप देखेंगे, इसका लेवल आप देखेंगे, और जो आपको सलाह दे रहा है ना, वो खुद भी इस बात को जानता है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि किस हिसाब से प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको सलाह दे रहा है। लेकिन मेरी सलाह यही है, ये वो शेयर नहीं है कि जिसमें कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें या फ्यूचर फिर वापस नीचे आएगा, फिर प्रॉफिट बुक करें, फिर खरीदें, फिर बेचें। इस तरह का काम इस शेयर में नहीं होना चाहिए। अगर आपने बिलो रुपीज़ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बने रहिए आप कंटिन्यू। अगर आपको अभी भी और इन्वेस्टमेंट करना आप कर लीजिए, चाहे ये शेयर वापस ज़ीरो हो जाए, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाए, चाहे ये शेयर हमें कोई भी रिटर्न ना दे, लेकिन इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमने फ्यूचर में अच्छा पैसा कमाने की सोच रखी है, तो उसी के हिसाब से हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अपनी कैपिटल के साथ में ही जाएंगे, ताकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा रिटर्न मिले। विप्रो शेयर में भी देख लीजिए, जिस व्यक्ति ने 100 शेयर खरीदे थे, क्या उसने बेचे? वो 100 शेयर के साथ में उसने 100 शेयर की कीमत भी अगर 10,000, जो 1980 के दशक में जिसने लगाए थे, 10,000 बहुत होते हैं माय डियर, बहुत होते हैं, लेकिन 10,000 को उसने संजोए रखा, और वो 10,000 आज उसके करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये हम खुद भी जानते हैं, और आपने कई वीडियोस भी ऐसे देखे होंगे, टॉप उन लोगों की वीडियोस भी सुने होंगे जिसमें कि इस चीज़ का जिक्र हुआ है, और आप लोग जानते भी हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको राय दे रहा है ना, उसको पता नहीं चल रहा हो क्या राय दे रहा है, किस चीज़ के हिसाब से किस चीज़ में राय देनी चाहिए, किस शेयर में किस हिसाब से राय देनी चाहिए, ये एक अलग मैटर होता है। सुजलोन जैसे शेयर में इस तरह की राय मुझे नहीं लगता कि अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आप चाहे छोटे से क्वांटिटी के साथ में इसमें इन्वेस्टमेंट करके बन रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू बने रहिएगा। और एक जो चीज़ मैंने आपको वही है कि निडर होकर के
और अपने इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो मान करके कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करके आप इसमें फ्यूचर की तरफ इसकी ग्रोथ लेवल को देखिएगा, तब आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी इन्वेस्टर का इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट होने के अंदर प्रॉफिट बुक करे और फिर 2030 में अगर ये शेयर स्टैंड हुआ है 1000+ पे या पहुँच जाए 1000+ पे स्टैंड हो जाए, फिर वो सोचेगी यार मैंने क्यों बेच दी, क्योंकि फिर बाद में खरीदे नहीं जाएंगे। 10 रुपये में जो शेयर खरीद करके बेच देते हैं ना, तो फिर वो 50 रुपये 100 रुपये के लेवल पर उस शेयर को खरीद नहीं पाते, और इस तरह के शेयर फिर मिलते भी नहीं है। ह्यूज क्वांटिटी इन्वेस्ट करके फिर हमें वापस से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन क्यों करें हम इन्वेस्टमेंट दोबारा, और कोशिश मेरी पूरी है कि जो बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। आई होप आपको मेरा समझ में आ रही होगी। आप न्यू व्यूवर तो जुड़ जाए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चाहे मैं किसी भी एंगल से बात को समझाता हूँ, लेकिन कोशिश पूरी यही है कि मैं चाहता हूँ भारतीय शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हो, मेरे चैनल के थ्रू जुड़ करके तो फ़ायदा हो। और रिस्क वाले शेयर मैं खुद बताता हूँ जीरो हो जाएंगे, जो हो सकते हैं मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं खुद कहता हूँ कि जीरो हो सकते हैं, मैं करिए, वो बात एक अलग है। लेकिन हर शेयर का ट्रैक एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है, और अलग अलग ट्रैक के हिसाब से मैं हर एक शेयर में आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और सेशन आपको देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।